नमस्कार दोस्तों, मैं वीरू सर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीनियस कोचिंग बाराबंकी में। और हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं एसएससी की एसटी नंबर 829। सभी लोग जुड़ जाओ, सभी को राधे राधे। देखते हैं पहला सवाल हम लोगों के पास क्या है आज, है ना। देखो क्या बोला है पहला सवाल आपका मेंस्ट्रुएशन का है, वो भी एरिया वाला। ठीक है, चलो देख ही लेते हैं। और रास्ता बाहर बनाया है, ठीक है। देखो चारों ओर रास्ता बनाना है बाहर की ओर। इसको दो तरीके से सोच सकते हैं गुरु। अब देखो कैसे कैसे सोचेंगे। बाहर बनाना है रास्ता, ये कुछ लंबाई इसकी रही होगी, वर्ग है तो सारी भुजाएं बराबर हो। बाहर 4 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है, बाहर 4 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है। फिर इसका एक शॉर्टकट भी बताऊंगा गुरु तुम लोगों को, ठीक है। देखते हैं। अब ये भुजा x रखी होगी, ये 4 मीटर चौड़ी रखी है। अब ये पूरी बड़ी वाली भुजा कितनी हो जाएगी, x प्लस a। अब जानते हो वर्ग की भुजाएं बराबर होती हैं, तो इस बड़े वाले में से छोटे का एरिया घटा दो तो रास्ते का एरिया मिल जाएगा। x प्लस 8 के स्क्वायर में से x स्क्वायर अगर आप घटाओगे तो वो 196 आना चाहिए। अब क्या करो आप, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है तो एक बार जोड़ दो और एक बार घटाओगे तो ये बचेगा सिर्फ 8 और ये 196। अब वो क्या आ सकता है, 4 से कट जाएगा, दो बार ये 4 से कटेगा, 4 चौक 16, 4 नीम 36 और ये आ जाएगा तो 48 मतलब 24.5 बार जाएगा। ये कितना हो गया, तो ये 2x प्लस 8 हो गया और 2x प्लस 8 की वैल्यू 24.5 है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि x की वैल्यू आ जाएगी 16.5 और इसका इसमें भाग दे दो तो 8.25 इस सवाल का आंसर आ रहा होगा। तो ये अब बाहर अगर रास्ता बनता है और रास्ते की चौड़ाई अगर आपको पता है, मान लो रास्ते की चौड़ाई अगर आपको पता है तो आप इसका एरिया, रास्ते का एरिया ऐसे लिखते हैं l प्लस बी प्लस 2x इंटू जो रास्ता है उसका गुणा। अब ये रास्ते का कितना दिया 196, लंबाई चौड़ाई इसमें बराबर है, कितनी है वो नहीं पता है। तो मान लो इसकी लंबाई चौड़ाई मान लो y, तो ये 2y हो गया और ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये 8 हो गया। इसको कैलकुलेट कर दोगे तब भी आंसर आ रहा होगा। ये 24.5 हो गया, वही वाली आपकी कैलकुलेशन आ जाएगी। ये कितना हो गया, 2 कॉमन ले लो और इधर से देखोगे तो 8 घटा दोगे 16.5 हो गया, 2 का भाग दे दोगे 8.25 इस सवाल का आंसर है। दूसरा सवाल देखो क्या है। दूसरा सवाल तो सिंपल था, 2 वर्षों में किस दर पर होगी चक्रवृद्धि ब्याज पे। तो तुम जानते हो बड़ी वैल्यू ऊपर लिखते हैं 1102.50 और नीचे कितना 3 जीरो है, पॉइंट हटाओगे 2 जीरो और आ जाएंगे, ये कट गया। इसका वर्गमूल लेना है और इसका वर्गमूल लोगे तो ये आ जाएगा 105 और इसका वर्गमूल आ जाएगा 100। 100 का मतलब है 5% की रेट आपकी रही है। तो दूसरे वाले सवाल का आंसर 5%। तीसरे वाले की तरफ चलते हैं। तीसरा वाला क्या है, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति चाल से चलकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करती है। प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार कर रही है, व्यक्ति को पार कर रही है, तो इसका मतलब अपनी लंबाई चलेगी और अपनी लंबाई कितने से चलेगी 54 से, और इसको मीटर पर सेकंड में 5/18 का भाग देते हैं। ये 8 तिया 18 तिया 54 तो 120/15 हो गया और 120/15 का मतलब 8 सेकंड इस सवाल का आंसर है। चौथा सवाल देखो क्या है, ये ए क्यू और बी क्यू बन रहा है, ये ए क्यू ये प्लस बी क्यू, ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्या बचता है, जब ऐसी सिचुएशंस लिखी होती है तो सिर्फ बिना पावर पे काम कर दो, ए प्लस बी। तो 1.79 में 0.21 जोड़ना है, जोड़ोगे तो 2 के बराबर आएगा, 2 इस सवाल का आंसर। तीसरा देखो, 10 व्यक्ति एक टीम में, 9 व्यक्ति अपने भोजन, प्रति व्यक्ति का खर्चा 40 रुपए, प्रति व्यक्ति का खर्चा 40 रुपए, कितने रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है 9 रुपए। ये कितने लोगों के हिस्से के होंगे, 9 लोगों के हिस्से के। तो आपका एवरेज कितना आएगा, एवरेज आएगा 41। टोटल खर्चा कितना बनेगा, तो टोटल खर्चा बनेगा 410 रुपए। 410 इस सवाल का आंसर रहा हो। 6 नंबर सवाल देखो क्या है। 6 नंबर में 12 पुरुष किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, 6 पुरुषों ने 6 दिन तक काम किया, तो बताओ कार्य को पूरा होने में कितने दिन और लगेंगे। तो टोटल काम यहां से निकाल दो, 12 पुरुष 12 दिन तक अगर काम करते तो 144 होना चाहिए। 6 पुरुषों ने 6 दिन के बाद काम छोड़ा, तो इसका मतलब है जो 12 पुरुष थे उन्होंने 6 दिन तक काम किया, कितना 72, बचेगा कितना, तो 72 ही बचेगा। अब बात 6 दिन के बाद 6 लोग छोड़ के चले गए, तो ये 72 काम 6 लोगों को करना है और 6 लोगों को करना है, तो ये काम कितने दिन में खत्म होगा, 72 दिन में, 12 दिन में। देखो
जितना ब्याज 5 वर्ष में 4% की वार्षिक ब्याज की दर से आपको इतने रुपए मिलता है, उतना ही ब्याज उतने समय के लिए मिलता है। अब तुम खुद देखो यहाँ से कि 5 इंटू 4 इंटू ऐसे लिख दो। पहले इन दोनों की धनराशि का रेशियो निकालो, ऐसे काट के लिखते हो। इसका ब्याज देखो ऐसा ही कितना है, इसका ऐसा ही कितना है, तो आप बोलोगे 5 इंटू 4% इंटू 6, और दूसरे का कितना आएगा, तो दूसरा 8,000 है, 3% है, और कितना टाइम है ये बताना। देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, और परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 3 से ये कितने बार गया, 2 बार, 4 दूनी 8 से 8 कट गया, तो टाइम आपका कितना रहा होगा, 5 लाख। 8 नंबर सवाल देखो, 800 रुपए की धनराशि पर एक निश्चित धनराशि 3 वर्षों में 956 रुपए हो जाती है। जब ठीक है 956 रुपए बन रही है, प्लस 4% की रेट बढ़ा दी है। 4% बढ़ाने का मतलब है 3 साल में 4% बढ़ाओगे तो तुमको 800 पे 12% का ब्याज देना पड़ेगा, और 12% का अगर ब्याज देखो तो 946 में 12 अट्ठे 96 और बढ़ा दो, तो 6 और 6 12 हो गया, 9 5 14 1 15 हो गया, 1052 रुपए इस सवाल का आंसर। चलो देखो ये अगला क्या है। अगले सवाल में क्या है, 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाएगी, व्यापार आरंभ किया था, 8 महीने के बाद ए ने वापस ले लिया, तो भैया प्रॉफिट तुम्हारा होता क्या है, कैपिटल इनटू टाइम होता है लाभ। तुम्हारे पास क्या है कि उनके प्रॉफिट का रेशियो 5:9, और इनकी रेशियो, उसका रेशियो कितना, 5:6। कितने महीने के लिए लगाया, कितने महीने बाद वापस लिया, 8 महीने बाद ए ने वापस ले लिया। 8 ले लो, दूसरे का टाइम मैं देखो 5 से 5 कट गया, ये 2 से 4 बार, 2 से 3 बार, ये 3 से 3 बार, मतलब टाइम आएगा आपका 12 महीने, 12 मंथ। 10 नंबर, ये सवाल आने वाले पेपरों में से एक सवाल हो सकता है, तो आपको पता रहना चाहिए। अगर वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, प्रत्येक दशा में समान शेष बचे और समान दिया भी ना हो, तो आप क्या कर सकते हो कि आप पहले इस संख्या को लिखो, ठीक है, और जब शेषफल आपको ना दिया हो तो पहले इनका डिफरेंस लिखो कितना है। जब इसका डिफरेंस इसमें से देखोगे तो 0, और इसमें से इससे घटाओगे 6, ये 3, और ये कितना 3, इतना, ठीक है। इसमें से इससे घटाओ तो ये कितना आएगा 0, इसको घटाओगे तो 4 बचेगा, और इसमें से इससे घटाओगे तो 8, 2 बचेगा, और 1240 आएगा। देख लो दोबारा घटा, 4 6 6 5 0 2240 है, ये 4 हो गया, 8 हो गया, तो ये 2 हो गया, ये 20। इनको जब घटाओगे तो इनका अंतर आएगा 1120। जब भी अगर आपका शेषफल सेम होता है और हमको चाहिए होता है तो हम डबल डिफरेंस को उसका एचसीएफ करते हैं। इसका एचसीएफ जो बड़ी से बड़ी संख्या आएगी वो आएगी 1120 आएगी, और 1120 के अंकों का योग चाहिए जो 4। कराया हुआ सवाल है, क्लास में कई बार समझाया, इसको भी देख लो। पटना होकर जाते हुए एक हावड़ा और नई दिल्ली के बीच की दूरी 1440 है। 5% दूरी कम कर दो, 5% इसका निकाल दो। 10% निकालते ऐसे देखो, 10% निकालते तो तुम्हारा 140 बनता, आधा करोगे तो 140 का आधा 72 होगा। इसका मतलब है कि जो तुम्हारे पास 1440 जो दूरी है उसमें से 72 कम कर दो। 72 कम करोगे तो ये 8 बचेगा, यहाँ पे कितना आया 3, तो ये 6 7 13 68, मतलब लास्ट के 2 डिजिट में कितना आएगा, तो लास्ट के 2 डिजिट में आएगा 1368। इस सवाल का आंसर 12 देखो क्या, एक व्यक्ति ने 34 रुपए में 8 की दर से संतरे खरीदे और उसने 57 रुपए में 12 की दर से 5 रुपए का लाभ हुआ, तो सीपी देखो क्या, 34 में 8 के हिसाब से खरीद रहा है, एसपी क्या है 57 में 12 की दर से बेच रहा है। एलसीएम ले लो, नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना होगा, तो 8 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24। इसका मतलब तुम कम से कम 24 वस्तुएं खरीदोगे, 24 वस्तुएं, ठीक है, 24 वस्तुएं खरीदोगे। 8 या 24, ये 4 या 12, 3 3 9 और 1 10, 102 हो गया। यहाँ पे 24 लिखोगे तो ये हो गया कितना 2, 57 दूनी कितना हो जाएगा 7 और 7 14, और 10 और 11। इसका मतलब है कि इसको जो प्रॉफिट हुआ था वो 12 रुपए का, और 12 की वैल्यू कितनी है 45 के बराबर है। हमको 24 की वैल्यू चाहिए, 24 का मतलब 90। इस सवाल का आंसर है। 13 नंबर सवाल देखो क्या,
यार ये तो बिल्कुल सिंपल ही था, परसेंटेज है तो दो वैल्यू आपकी कट गई। x कितना आएगा 119/14 आएगा। 17 से कटेगा 17 बार और 17 सते 119 और 7 से 2 बार 8.5 सवाल का आंसर। 15 नंबर सवाल, 14 नंबर सवाल देखो। पति पत्नी की औसत आयु विवाह के समय 23 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद पति पत्नी की, तो इसका मतलब है कि तुम्हारी अब परिवार की औसत आयु कितनी होगी अगर 1 वर्ष का बच्चा है। अब बताओ विवाह के समय 23 की थी, 5 वर्ष बाद कितने की हो जाएगी 28 की हो जाएगी, और 2 लोग रहे होंगे तो 56 वर्ष हो गया। 1 साल का उनके पास बच्चा है तो कितना हो गया 57 हो गया। 57 में 3 लोग हैं तो 19 या 57, 19 से सवाल का आंसर आता है। 15 नंबर देखो। एक परिवार में 6 सदस्यों की औसत आयु इतनी है, एक परिवार में सबसे छोटे सदस्य की आयु 15 वर्ष है। तो छोटे, अच्छा कोई बात नहीं, ऐसा कर लो 25 लोगों को 25 की एवरेज से 6 लोगों की आयु टोटल बनेगी 150 और छोटे सदस्य की आयु 15 वर्ष है। तो तुम ऐसा करो 15 घटा दो इसमें से, मोटा 10 घटाओगे तो 135 बचेगा। तो 135 में वो जन्म के समय का मतलब वो तब पैदा हुआ, मतलब 5 लोगों की एवरेज देखो, और 5 लोगों की एवरेज देखोगे तो ये कितना आएगा 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। परिवार में 6 सदस्यों की औसत आयु 25 के 150 हो गई। एक परिवार के सबसे छोटे सदस्य की आयु 15 वर्ष थी, तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या होगी? तो देखो कितना 25 के 150 हो गया। इसको ऐसा करके देख लो क्या, ये 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, ठीक है 27 बन रहा वैसे तो, और हमको चाहिए इतने लोगों का, तो ऐसा करके देख लो 135 को 6 लोगों बात कर देख लो, 5 से कटेगा, 5 से कटेगा ही। एक परिवार में 6 सदस्यों की औसत आयु कितनी है 25 वर्ष है, ठीक है। एक और यह परिवार के सबसे छोटे सदस्य की आयु 15 वर्ष है, ठीक है। तो उसके जन्म के समय, तो बताओ उसके परिवार की आयु क्या रही होगी? तो ये 25 के 150 हो गया। 15 साल का वो था, एक कम कर दो तो कितना हो गया 5, और ये 4 3 135 हो गया, ठीक है। अब 5 लोगों में बांटोगे 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 27 आना चाहिए। सबसे छोटे सदस्य के जन्म की आयु के समय औसत आयु क्या रही है? चलो देखते हैं, अभी आगे देखते हैं इसको। एक चुनाव में उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त हुए, तो एक अगर 40 पा रहा है तो दूसरा 60 पाएगा। कितने परसेंट का अंतर है? 20%। 20 की वैल्यू आपको कितनी है 298 है, तो 1% की वैल्यू क्या होगी 298/20 होगा, इंटू 100 कर दो तो 20 पंजे 100, 5 गुना करना। 5 गुना करने का मतलब 8 पंजे 40, 9 पंजे 45 और 4 49, 1400 आए। 17 नंबर देखो। एक ग्राम पंचायत में 574 नाम गरीबी रेखा के नीचे शामिल होते हैं और गांव के 14% लोग गरीबी रेखा से नीचे। तो गांव की कुल संख्या क्या होगी? 14% जो है गरीबी रेखा से नीचे हैं और इतने हैं, तो 1% की वैल्यू क्या होगी? तो 574/14 कर दो, 14 चौक 56, 41 बार जाएगा, इसका मतलब 41वें सवाल का आंसर। 18 नंबर देखो क्या, यदि किसी संख्या x को विभाजित किया जाता है, विभाजक भागफल का 4 गुना और शेषफल का 2 गुना। विभाजक को बीच में रखो, विभाजक को बीच में रखो। विभाजक भागफल का 4 गुना और शेषफल का कितने गुना? ऐसा करो, शेषफल 80 दिया है, ठीक है, और इसको इस तरह बना लो तो ज्यादा ठीक चलेगा। विभाजक लिखो, मैं ऐसे लिख के दिखा तो ज्यादा ठीक है। देखो इसको देखो, विभाजक वाले को देखो, विभाजक और भागफल
और क्या दिया है 6। इनका रेशियो निकालो यार तो थोड़ा जल्दी बन जाएगा। ऐसा विभाजक का निकालना है तो इन दोनों का 4 गुना 2 गुना करोगे तो 8 गुना हो गया। और भागफल जी, भागफल दबाओगे तो 2, ये 2 गुना होगा। इसको दबाओगे तो ये कितना हो गया 4 गुना, ऐसे आएगा। अब 4 की वैल्यू 80 है तो 20 गुना हो रहा है। ये कितना हो जाएगा, 20 गुना करोगे तो 40 हो जाएगा। इसका 20 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। आपको करना क्या है, 160 40 को गुणा कराना है और 80 जोड़ना है। 0 0 16 चौक 64 प्लस 80 जोड़ोगे तो 6480 इस सवाल का आंसर है। 19 नंबर देखो क्या, दो सम संख्याओं के मासा और लासा 8 और इतना संख्याओं का योग कितना होगा ये बताना। ठीक है, ऐसे देखो एचसीएफ आपको कितना दिया, 2 दिया, और इनका एलसीएम कितना दिया है, 84 दिया। आप इसका ऐसा करो, को प्राइम नंबर निकालो, को प्राइम नंबर का गुणन निकालोगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 2 चौक 8, 42 आएगा। 42 आएगा, ठीक है, 42 आ रहा है और आपको इनका योग बताना। आप ऐसा करो 6 सत्ते 42 लिखो, 6 सत्ते 42 लिखोगे तो इनका को प्राइम नंबर का योग आएगा 13 और 2 गुना करोगे तो इसका मतलब है इसका आंसर आ रहा होगा 26। जब भी देखो मैंने कराया होगा सवाल है ये भी ऐसा। 20 नंबर देखो, दो संख्याओं का योगफल कितना है, 84, और उनका एचसीएफ कितना है, इतना। अगर दो संख्याओं का योगफल अगर 84 है और उनका एचसीएफ 12 है तो इनके को प्राइम नंबर का योग निकाल लो। को प्राइम नंबर का योग निकालोगे तो वो को प्राइम नंबर का योग आएगा 7, है ना। और मैंने बताया कि इसको यूलर से सॉल्व कर लो पेयर बनाने के लिए। अब बताओ ये क्या है, 7 प्राइम नंबर है तो यूलर कितनी आएगी, 6, तो तुम्हारे पेयर कितने बनेंगे, तो 6 के आधे बनेंगे, तो 6 का आधा कितना होगा, 3, तो 3 पेयर बनना पॉसिबल है। 21 नंबर सवाल देखो क्या, 21 नंबर सवाल देखो, 21 नंबर सवाल देखो। 21 नंबर अगर आप सवाल देखोगे, 2000 वर्ष में चारों विषय में कुल मिलाकर 2012 में चारों विषय में मिलाकर औसत प्राप्तांक कितना है, 2012 ही है, ये 56 है, ये 68 है, फिर 68 है और उसके बाद फिर 48 है। इन सबको जोड़ दो, 8 या 24 और 6 कितना हो गया, 30, ये 6 6 12 और 12 3 15 4 19, 19 और 5 कितना हो गया, 24। इसको कितने लोगों में बांटना है, 4 सब्जेक्ट है, 4 लोगों में बांटो, तो इनका एवरेज कितना आ रहा होगा, 60। 22 नंबर देखो क्या लिखा है, यह मानते हुए कि विज्ञान की संख्या 40 है, 2012 में विज्ञान की संख्या 40 है, 68 है, 68 में 40 का गुणा करा तो 0, 8 चौक 32 और 24 और 3 27, मतलब टोटल योग कितना रहा होगा, 2720 रहा होगा। 23 नंबर देखो क्या है, 23 नंबर देखो, किस वर्ष गणित में सर्वाधिक तथा औसत प्राप्तांक के बीच में अंतर सबसे कम। गणित का हिसाब किताब ये है, तो पहले तो इनका एवरेज निकालो, औसत प्राप्तांक का अंतर चाहिए तो इनका एवरेज निकालो, 60 62 68 64। पहले तो ये देख लो यार, जब भी तुम एवरेज निकालोगे तो 60 और 64 के बीच में, 60 और 68 के बीच में आएगा, 60 और 68 के बीच में आएगा, तो सबसे लोवेस्ट नंबर ये है, तो इसका मतलब 2010 के चांसेस ज्यादा है। देखो अगला क्या है, एवरेज भी निकाल के देख लो तब भी आ रहा होगा। 8 तो 10 और 4 14, 1 24 और 1 25, 25 को 4 ईयर में बांट दो, हाँ 4 ही ईयर है, 24 6 और ये कितना आ गया, 24 6 66। अब देख लो 60 62 68 64, ये कितना है, सबसे ज्यादा अंतर इसके पास। किस वर्ष सामाजिक विज्ञान में सर्वाधिक औसत और इसके बीच में, सामाजिक विज्ञान देख लो भाई, सामाजिक विज्ञान ही है। अब देखो इस सवाल को यार तुम वैसे भी कर सकते थे, 55 है, 58 है, 48 है और फिर से 58 है, तो चांसेस ज्यादा है कि एवरेज 50 से ऊपर आएगा, और 50 से ऊपर आएगा तो सबसे ज्यादा अंतर किसके पास आ सकता है, 2012। इस सवाल का आंसर 2012। ठीक है, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, देखते हैं अगला सेशन क्या होगा। तो देखिएगा अगले सेशन में 2-3 सवाल है, देख लीजिए।